मेरी डायरी का एक पन्ना। 1968 1968 के जनवरी महीने की एक सुबह। स्थान दयानंद स्कूल, पटना के प्रिंसिपल का रूम। हमारे स्कूल में शुक्रवार को 1.5 घंटे का टिफिन हुआ करता था, मतलब लंच पीरियड। सब लड़के पर्ल और अशोक सिनेमा में नई फिल्म के पोस्टर देखने जाते थे, जो कि स्कूल के पीछे ही था, कुछ दूरी पर। मुझसे किसी ने कह दिया था कि पोस्टर देखने के लिए ही 1.5 घंटे का टिफिन छुट्टी होती है, और मैंने भी विश्वास कर लिया था। सीधा साधा बच्चा मैं। मैं 7th में था। उन दिनों मैदान में असेंबली नहीं हुआ करती थी, माइक पर प्रार्थना होती थी। सभी क्लास में स्पीकर लगा होता था और बच्चे अपनी जगह पर ही खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। माइक प्रिंसिपल के चैम्बर में होता था। मुझे भी कई बार माइक पर प्रार्थना करने का अवसर मिला। एक बार शुक्रवार को माइक पर प्रार्थना में किया। प्रार्थना के बाद अखबार का कुछ हेडलाइन भी पढ़ने की प्रथा थी। मैंने हेडलाइन तो पढ़ी और साथ में लास्ट पेज पलटकर धड़ाधड़ अपने शहर पटना के 7 सिनेमा हॉल के लगे फिल्मों का नाम भी पढ़ दिया। अब चूंकि मेरे दिमाग में था कि उस दिन 1.5 घंटे का टिफिन फिल्म के पोस्टर देखने के लिए ही होता है, तो जिसको नया पोस्टर देखना हो अपना देख लेगा जाके। अब तो बवाल हो गया। बगल के स्टाफ रूम से एक सर निकल कर आए, माइक ऑफ किया और हमको बांह से पकड़कर स्टाफ रूम में ले आए। उन्होंने पूछा, सिनेमा का नाम क्यों बोले माइक पर? हम बोले, सर आज 1.5 घंटे का टिफिन सिनेमा का पोस्टर देखने के लिए ही तो दिया जाता है। तो हम सबको बता दिए, जाके सब देखेगा। वो बका गए, ये तुमको कौन बताया है? हम बोले, जो देखने जाता है सब यही बोलता है। फिर वो मेरे बारे में पूछे कि हम जाते हैं कि नहीं। हम बोले, नहीं सर, हम शुक्रवार को लंच बॉक्स स्कूल में नहीं लाते हैं। बगल में ही 10 मिनट की दूरी पर घर है, घर जाकर लंच करते हैं। तभी एक दूसरे टीचर ने चुटकी लेते हुए मुझसे डांटते हुए पूछा कि उसके बाद अशोक सिनेमा जाते हैं, फिल्मों का पोस्टर देखते हैं, तब फिर स्कूल आते हैं। हमने फिर कहा, नहीं सर, हम नहीं जाते हैं। हम छुट्टी में भी स्कूल से सीधे घर जाते हैं और कहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है। फिर प्रिंसिपल साहब ने मुझे समझाते हुए बताया कि मुसलमान विद्यार्थियों के लिए उनको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए ही इतना लंबा टिफिन टाइम दिया जाता है। मैं चुप हो गया, लेकिन फिर मैंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहा कि लेकिन सर, नया फिल्म लगा है, ये भी तो एक न्यूज़ है। वो हंसने लगे। कोई दूसरे टीचर ने कहा, कल से तुम प्रार्थना नहीं करोगे माइक पर। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा, नहीं, ये प्रार्थना करेगा, बस सिनेमा के बारे में नहीं पढ़ना। ये स्कूल है, इसलिए सिनेमा का न्यूज़ माइक पर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है सर। फिर उन्होंने समझाया कि किस तरह का न्यूज़ नहीं पढ़ना है। बाद में कितना लड़का हमसे पूछा कि ये तुम क्या कर दिए, फिल्म के बारे में माइक पर बोल दिए, वो भी प्रार्थना के बाद। पूरे स्कूल में ये चर्चा का विषय बना रहा। उस दिन टिफिन में बाहर जाने का बड़ा गेट बंद था। छोटा वाला गेट पर दरबान खड़ा था। किसी लड़के में हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। मैं सीधा छोटे वाले गेट पे गया। दरबान ने गार्ड रूम की तरफ इशारा किया। मैंने देखा प्रिंसिपल साहब खुद एक शिक्षक के साथ गार्ड रूम में एक चेयर पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर गार्ड को इशारे से जाने देने को कहा। मैं जब बाहर आया तो भोंदू साव ठेला वाला दौड़कर मेरे पास आया और पूछने लगा कि क्या बात हुई है, जो बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं। खोमचे वाला और चीनी के लट्ठे वाली मिठाई बेचने वाला सब बच्चों के इंतजार में थे। भोंदू साव मुझे एक शीशे की बरनी यानी बोयाम को दिखाते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारे कहने पर रसगुल्ले ले आया हूँ आज। वो गोली की साइज के बराबर सफ़ेद और काला रसगुल्ला बनाकर बेचता था, जिसकी कीमत 1 पैसे हुआ करती थी। मैं उससे सिर्फ वही खाता था, एक सफ़ेद और एक काले रसगुल्ले, सिर्फ 2 पैसे में। चाट वगैरह खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। मुझे 5 पैसे महीने के पॉकेट खर्चे के लिए मिलते थे। इसके पहले कि मैं भोंदू साहब को कुछ जवाब दे पाता, पीछे से प्रिंसिपल साहब भी आ गए और फिर उन्होंने उन सबको आश्वासन दिया कि गेट 10 मिनट में खोल दिया जाएगा। उन सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बेचारे उदास थे सब, उनके सब सामान बिक्री के लिए ऐसे ही पड़े थे। तो इस तरह से बीता वो दिन। जय श्री कृष्णा।